चाहे कितना भी प्यार हमें क्यों ना हो फ्रैंचाइज क्रिकेट से, आईपीएल से, लेकिन टीम इंडिया इज द रियल थिंग। नेशन वर्सेस नेशन इज द रियल थिंग। और अब बड़े लंबे अंतराल के बाद इंडिया टीम खेलेगी। दैट मैन इन ब्लू विल बी वेयरिंग द इंडिया ब्लू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहले ओडीआई की हो चुकी है तैयारी। सुपर ओवर में आपका स्वागत है। और उसके लिए तो सुपर ओवर में अमूमन हम 6 बातें करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज के प्रीव्यू की कि इस सीरीज से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वनडे टूर्नामेंट जो है बहुत दूर है, बट देन देयर आर इंपॉर्टेंट 30 पॉइंट्स एट स्टेक। ये पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो जो सुपर लीग है उसमें आपको वो टॉप 8 में समाप्त करना है। यू डोंट वांट टू फॉल आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हु शुड बी ओपनिंग इन अ सेंस, एक आइडियल 11 क्या होनी चाहिए, भारत की रोहित के ना होने का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बात रहती है। तो कि ओपन कौन करे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की आइडियल 11 की बात करें, क्या वो खिला सकते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए टॉस जीत के क्या रणनीति भारत को कुछ बदलनी पड़ेगी, कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस, एंड देन ऑफ कोर्स द प्रेडिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। 3 मैचेस की श्रृंखला है, 2 मैचेस सिडनी, 1 मैच कैनबरा। यहाँ शुरुआत करना, यू नीड टू हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि 3 मैच की जब भी आप श्रृंखला खेलेंगे ना, तब पहला मैच जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो जीत गया उसके बाद उसके पास ब्रीदिंग स्पेस है। जो हार गया उसके लिए तो नॉकआउट हो गया टूर्नामेंट या सीरीज़, कि दोनों मैच जीतोगे तो श्रृंखला जीतोगे। अगर आप एक भी मैच एक बार भी फिसले तो यू आर डन एंड डस्टेड। तो पहला मैच उस लिहाज से देखे बहुत महत्वपूर्ण। पहला मैच सिलेक्शन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जो भी राह लेना चाहते हैं तो आपको पहले मैच में डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये मेरे खिलाड़ी हैं, इनको मैं खिलाना चाहता हूं। और अगर कहीं 2 मैच 2 में से 2 जीत गया तो तीसरे मैच में शायद बदलाव करूं। लेकिन अगर आपने पहले मैच में सही टीम नहीं खिलाई तो फिर आप सिर्फ वो बगले झांकते हुए नजर आएंगे। इस दृष्टिकोण से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बहुत समय से देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी इंग्लैंड में जाके खेल आया था। भारत तो इकट्ठे एकजुट होके भारतीय टीम के तरीके से लास्ट कब फरवरी में खेले होंगे ना, इतना समय हो गया। वो न्यूजीलैंड से जब खेल के आए थे उसके बाद कभी खेलने का मौका मिला ही नहीं। फिर कोविड आ गया, फिर आईपीएल हो गई, एवरीथिंग इज़ फाइन। पर वो जो इकट्ठे मिलके खेलने की जो बात है, वो जो जज्बा है, जो तरीका है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फॉर्मूला है, जो फिलॉसफी है, वो सब कुछ अब टेस्ट होने वाली है। तो इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स द 30 पॉइंट्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी विन इज 10 पॉइंट्स। सो यू वांट टू मेक श्योर कि वैसा रहे। वैसे मुझे ये भी लगता है कि विन जो है ना, अवे विन शुड हैव काउंटेड अ लिटिल मोर, पर आईसीसी ने अभी तक इस बारे में कोई तवज्जो दी नहीं है। बट देन दैट्स इट। आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सीरीज फ्रॉम द सिंपल कॉन्टेक्स्ट दैट पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ करते थे, बड़े अच्छे मुकाबले हुआ करते थे। अब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज़ द न्यू इंडिया पाकिस्तान। इट्स दैट अ काइंड ऑफ राइवलरी जो अब 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच में रहती है। दैट्स व्हाट इट इज़। इट्स अ हैवी वेट क्लैश बिटवीन 2 सॉलिड टीम्स। इंडिया की आइडियल 11 क्या हो सकती है, बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है, और उनके बारे में बात करेंगे बाद में कि इम्पैक्ट क्या होता है रोहित के ना होने का। लेकिन इंडिया की आइडियल 11 अगर मैं सोचता हूँ तो मैं सिर्फ एक जगह कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मयंक को खिलाऊं या मनीष को खिलाऊं। अगर मयंक को खिलाता हूं तो राहुल 5 पे आएंगे, अगर मनीष को खिलाता हूं तो राहुल ओपन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल को ओपन करवानी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि टीम इंडिया करवाएगी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ राहुल को करवानी चाहिए ओपन, क्योंकि जिस तरीके की वो फॉर्म में है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, अगर आपने उनको ओपनिंग स्लॉट दिया तो वो जिस दिन सेट हो जाएंगे तो वो 150 पौने 200 रन बनाएंगे। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5-6 पर जाके भी उन्होंने शतक जड़े, उन्होंने बड़े बड़े रन बनाए। तो यहाँ पे तो फिर ऊपर तो दें मौका, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी आइडियल 11, इट मे नॉट बी द सेम फॉर टीम इंडिया। शिखर धवन के साथ राहुल, के बाद कोहली के बाद अय्यर के बाद पांडे जी के बाद आई विल गो टू हार्दिक पांड्या, और उनके बाद रविंद्र जाडेजा को मैं खिलाऊंगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कुलदीप को खिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि हार्दिक बॉलिंग तो कर नहीं रहे हैं, और यू नीड समबडी हु कैन एक्चुअली बैट एट 7। उसके बाद यूजी चहल, 3 फास्ट बॉलर्स, बुमराह, शामी और नवदीप सैनी। वेल दैट विल बी माई प्लेइंग 11 फॉर टीम इंडिया। जो सोच रहेंगी वो ये होगी कि मयंक को ओपन करा लें, राहुल को नीचे भेज दें, नटराजन को खिला लें और नवदीप सैनी को थोड़ा विश्राम दे दें। इस सोच के साथ ज़रूर शायद भारत उतरेगा। दोनों रिस्ट स्पिनर खिलाने की सोच रहेगी, पर आई रियली डाउट कि ऐसा संभव हो पाएगा। रोहित शर्मा के ना होने का प्रभाव, देखिए रोहित कमाल का खिलाड़ी है, और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे तो मतलब आप अपने सारे आर्सेनल को लेकर जाते हैं, तब जाके आप भिड़ पाते हैं, लड़ाई कर पाते हैं। और इनका ना होना मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो रहते हैं तो दूसरा हेडेक होता है कि रोहित के साथ शिखर ओपन करेंगे, फिर राहुल नीचे जाएंगे। राहुल के लिए आइडियल नहीं है, बट दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि फिर आपके जो बाकी जो मेन प्लेयर्स, जो मेन कैरेक्टर्स, जो मेन हीरोज़ हैं, वो अपनी सही सही जगह पे ऑलरेडी हैं, और अलग अंदाज की क्रिकेट आप खेल सकते हैं।
देखिए अगर रोहित और शिखर ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोहित और शिखर ओपन करते हैं, कोहली आते हैं 3 पर, श्रेयस आते हैं 4 पर, उसके बाद आपको पता है राहुल और हार्दिक ने आना है, तो आप ना टॉप 4 जो है वो बिंदास होकर खेल सकते हैं, बड़े खुले बेबाक अंदाज से खेल सकते हैं। लेकिन अगर यही राहुल ओपन कर रहे हैं 4-5 पे पांडे जी हैं, उनके बाद पांडे जी के साथ में अगर हार्दिक पांड्या है, आई पर्सनली फील कि थोड़ा सा आप कम कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं, आपको लगता है कि यार थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, बाद में पिटाई कर लूँगा, पहले विकेट्स बचा के रखता हूँ। तो रोहित के ना होने का ये बड़ा फ़र्क पड़ता है टीम इंडिया के ऊपर जब वाइट बॉल की आती है बात। ऑस्ट्रेलिया की आइडियल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक बात रहती है कि क्या खिला सकते हैं ये, इनके पास विकल्प है। इनके पास विकल्प इस प्रकार के हैं कि मोजेस ऑनरिकेज भी आसपास बैठे हैं, ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं इस टीम के अंदर, ये इस टीम की खासियत है। एरन फिंच के साथ डेविड वॉर्नर, एरन फिंच की आईपीएल फॉर्म हु केयर्स, ही इज द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बॉस, सो ही विल बी देयर विद डेविड वॉर्नर। उनके बाद स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशाइन, देन आई विल प्ले मैक्सवेल के बाद कैरी, एलेक्स कैरी के बाद मार्कस स्टोइनिस, डेप्थ आ गई। नंबर 7 पे इनके पास स्टोइनिस है, हमारे पास जड्डू हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, कहानी अलग रहेगी। स्टोइनिस और मैक्सवेल आपको ओवर्स भी देंगे, सो दैट्स द अदर डिफरेंस कि हमारे टॉप 6 में कोई बॉलिंग नहीं कर रहा, इनके टॉप 7 में 2 बॉलर्स मिल रहे हैं, टॉप 6 में 1 बॉलर अवेलेबल है, सो दैट जस्ट मेक्स द बैलेंस ए लिटिल बेटर। और उसके बाद कमिंस जो कि अच्छी बैटिंग करते हैं, स्टार्क जो कि अच्छी बैटिंग करते हैं, और फिर हेजलवुड एंड जैम्पा। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑलराउंडर के तौर पे देखें तो इस ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इसमें थोड़ी गहराई ज़्यादा है। इनका जो बैटिंग का क्रम, कमिंस भी छक्के मारते हैं और मिचेल स्टार्क भी मारते हैं, तो नंबर 8-9 तक जो है वो बल्लेबाजी प्रॉपर है, हमारी बैटिंग 7 पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक मुझे लग रहा है कि पलड़ा जो है ना थोड़ा सा झुक जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अब करना क्या चाहिए, मतलब लास्ट नहीं है एक्चुअली, 5th मेरी स्टोरी है कि क्या करना चाहिए। भारतीय टीम टॉस जीत जाती है अगर, आई विल बी लुकिंग एट से बैटिंग फर्स्ट यार, बैटिंग पहले कर लो। बैटिंग क्योंकि नंबर 6 पर हार्दिक है, हार्दिक इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत समय से नहीं खेले हैं, तो वो एक दैट्स समथिंग दैट यू मे वांट टू कीप इन माइंड। पांडे जी को आप खिला रहे हो, बॉलिंग में पूरे 5 बॉलर हैं आपके पास, और बुमराह है और शामी है, आई विल एक्चुअली बी बैटिंग फर्स्ट। अगर टॉस जीत जाते हैं तो मैं पहले बैटिंग करने की कोशिश करूँगा। पिच को असेस कीजिए, 280, 290, 300 तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। इफ़ कोहली हैज़ अ ग्रेट डे, इंडिया विल डू वेल। इफ कोहली इज़ say somehow he doesn't fire, then things change a little for team India. हार्दिक द बैट्समैन विल बी क्रूशल, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए तो हार्दिक की तरफ आप देखेंगे बहुत ध्यान से। हो सकता है उनके साथ केएल राहुल भी हों, जो टीम सिलेक्शन जिस प्रकार की हो, तो अगर राहुल और हार्दिक और जड्डू हैं इट माइट जस्ट बी बेटर। पर मयंक अग्रवाल एट द टॉप, वेल T20 में अभी IPL में अच्छा किया, पर इंडिया के लिए जब खेले तो उतना अच्छा नहीं किया था। बट देन मैं तो यही कहूँगा, टॉस जीतो बैटिंग करो यार। माई प्रिडिक्शन फॉर द गेम, सी 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जस्ट मैन टू मैन मार्किंग करके देख रहा हूँ, थोड़ा सा जो एकजुट होके खेलने का जो अंदाज जो पीछे 3 महीने पहले खेले थे यार, हम 9 महीने पहले खेले थे ऑलमोस्ट। तो जब आप उस लिहाज से देखते हैं, फिर बैटिंग में डेप्थ की बात करते हैं, बॉलिंग तो इंडिया की थोड़ी सी बेहतर है पर उनकी भी ख़राब नहीं है, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस और मैक्सवेल के बीच में आप 10 ओवर तो ढूंढ सकते हैं ना। फास्ट बॉलर तो उनके भी अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं। अगर हमारे पास बुमराह है, शामी है, तो उनके पास मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस है। इट्स एब्सोल्युटली इवन स्टीवंस, पर थोड़ा सा पलड़ा 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ व्हाट आई फील। बट आई रियली होप दैट टर्न्स अराउंड, मतलब ऐसा ना हो इंडिया ये मैच जीते, क्योंकि ऐसा मैंने कहा था ना शुरू में, पहला मैच जीतना 3 मैच की श्रृंखला में बहुत रहता है इंपॉर्टेंट। जो जीतेगा ऑफ कोर्स उसके लिए सिग्निफिकेंट एडवांटेज, क्योंकि सिर्फ ये 3 मैच की है सीरीज। चलिए फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। आई एम गोइंग टू पिक माय फैंटेसी टीम एज वेल, तो वो 12 बजे इसी चैनल पे रहेगी, तो फटाफट से नोटिफिकेशन घंटी बजाइए। रियल 11 की जो मैं फैंटेसी पिक्स करता हूँ, दैट्स गोइंग टू बी एट नून ऑन द सेम चैनल। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। In fact, they are the first ones in the entire country, यानी पूरी इंडिया में they are the first ones जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। Now quickly go on, log on to www.zbats.com और उसपे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।